हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एवरेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो वाले वीडियोस देखेंगे। स्पेशली जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बेसिक्स कवर किया था आपका। देन हमने वो टाइप के सवाल किए जो एवरेज में आते हैं। मैंने आपको समझाया था कैसे आप एक टाइप के सवाल को डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं, कैसे आप उसको शॉर्टकट मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हमने सवाल किए थे जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में वो आ चुके हैं। स्पेशली हम एसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल इसमें करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए जीके एसएसबी में, वो जो मैथ और रीजनिंग में जो सवाल डालते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एसएससी के प्रीवियस ईयर जो है एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। डैट इज़ द रीज़न मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूँ एसएससी के, जो जीके एसएसबी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं हर टाइप के सवाल करता हूँ। मैंने आपको बेसिक सवाल कराया, बेसिक टू एडवांस सवाल हम हर किसी टॉपिक में कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके जीके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एस्पायरेंट्स है, स्पेशली जो अपकमिंग एग्ज़ाम से लाइक सुपरवाइज़र हो गया, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो गया या फॉरेस्टर हो गया, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे जो सपोज़ ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से एक बंदा निकलता है, बताइए उसकी एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। या ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बंदा एंटर होता है, उससे एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एज के हम कुछ सवाल करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम इसमें सवाल कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो जो पहला सवाल है, एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज 22 kg। इफ अ प्लेयर लीव द टीम देन द एवरेज बिकम्स 23 kg। फाइंड द वेट ऑफ दैट प्लेयर। मतलब जो है 17 प्लेयर्स है, उनका वेट जो है इतना है। इफ़ ए प्लेयर लीव द ग्रुप देन द एवरेज बिकम्स 23 kg। बताइए जी जो वेट है, जो प्लेयर निकला है, बताइए उसका वेट क्या है। देखो इससे पहले मैं एक और सवाल आपको कराऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। देखो ये वाला सवाल, एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स। इफ ए न्यू स्टूडेंट जॉइन द क्लास देन एवरेज बिकम्स 20 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। 17 स्टूडेंट्स है, उनकी जो एवरेज है 16 है। अगर नया बंदा उस क्लास में ज्वाइन करता है, उनकी जो एवरेज है 20 ईयर्स बन जाती है। बताइए जो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट क्या है। देखो इसको हम कैसे करते हैं, एक वो मेथड जो हम सब करते हैं, इसमें कि हम क्या करेंगे, पहले सम लिखेंगे। सम हम क्या लिखेंगे, 17 इंटू 16, वो कितना होता है, 672 42, वो होता है आपका 272। 17 इंटू 16 होता है 272। ठीक है, देन अब कितने लोग हैं इसमें, इफ ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, मतलब कितने लोग बनते, 18 स्टूडेंट बनते। जो नया सम होगा वो किसके बराबर होगा, 18। और जो नई एवरेज होंगे वो किसके बराबर होंगी, 20। तो 18 इंटू 20 क्या होता है, 0 टू 16, 2 1 2 और 2 एक 3। पहला सम ये होता है, दूसरा सम ये होता है। इसमें हम क्या फिर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट होगी वो किसके बराबर होगी, 360 माइनस 270, वो किसके बराबर होती है, 88 के। तो यही इस सवाल का जवाब है, 88। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, एवरेज के फॉर्मूला से होता है, क्योंकि एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। सम किसके बराबर होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितनी है, 16 है। एवरेज 16 है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 17। तो मतलब पहला जो सम था डेट वाज 272। अब नया जो स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है, अब कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 18 स्टूडेंट्स। एवरेज कितनी होती है, 20 होती है। तो सम कितना होगा, 360। फिर हम माइनस करते हैं 270 को, पहला वाला सम हम माइनस करते हैं सेकंड वाले सम से, वहाँ से हमें निकलती है 88, जो कि इस स्टूडेंट की जो है क्या होगी, एज होगी, राइट, जो इस स्टूडेंट की एज होगी। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं ये आपको नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको टाइम बचेगा। देखो वो कैसे करते हैं हम, 17 स्टूडेंट्स है, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 16 है। इसके बाद एक स्टूडेंट ऐड होता है, 18 स्टूडेंट्स बनते हैं। इनकी जो एवरेज होती है वो 20 होती है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, +4, है ना। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, +1। फिर हम क्या करते हैं,
इस +1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 20 के साथ, क्या करते हैं इस 20 को किसके बराबर होगा, 21 इंटू 20 प्लस इस 4 को हम किससे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 17 से, 17 इंटू 4 वो किसके बराबर होगा, 20 प्लस 17 इंटू 4 किसके बराबर होता है, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 68, वो किसके बराबर होता है, 8, 6 और 2 8। ठीक है जी, तो 88 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नाउ इट इज़ अप टू यू। देखो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं, मैं जनरली इस वाले मेथड से इन सवालों को करता हूँ। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप किस वाले मेथड से इसको करेंगे। पहले 17 स्टूडेंट्स थे, देखो पहले 17 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज 16 थी। अब एक बड़ा उसकी अब जो नई एवरेज है वो 20 है। यहाँ से +4 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से +1 इंक्रीज़ हुआ। इस +1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बन जाता है 20। इस 4 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 68। फिर हम इनको ऐड करते हैं, 68 + 20 वो 88 बन जाता है। यही इस एज जो नया स्टूडेंट है उसकी एज होगी। ठीक है, मैं आपको इस पर एक और सवाल कराऊंगा जिससे आपको ये वाला मेथड जो है क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला सवाल जो मैंने पहले बोला था, इसमें क्या है, 17 प्लेयर्स हैं। देखो इसमें भी 17 प्लेयर्स हैं। देखो 17 प्लेयर्स है, इनकी जो एवरेज है वो 20 है। अब इफ़ ए प्लेयर लीव द टीम, अब एक बंदा कम होता है, डैट मीन्स ये सिर्फ 16 बजते हैं, 16। देन द एवरेज बिकम्स 23। कितनी एवरेज बनती है, 23। हो गया यहाँ तक क्लियर। 17 लोग थे, उनकी एवरेज 22 है। एक बंदा निकलता है, इसका मतलब वो कितने मेंबर बचते हैं, 16 प्लेयर्स बचते हैं। अब इनकी एवरेज कितनी है, 23। बताइए जो वेट है प्लेयर का जो निकला है उसका वेट किसके बराबर होगा। ये एक्चुअली एवरेज वेट है। देखो यहाँ से कितना कम हुआ, -1, यहाँ से कितना बढ़ा, +1। बस करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। देखो -1 इंटू 23 कितना होता है, देखो -1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 17 है ना, ऊपर वाला जो है मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ से इंटू 17। देखो -23 प्लस 17, क्योंकि 23 इंटू -1 -23 होता है। 17 इंटू 1 किसके बराबर होता है, 17 के। तो -23 प्लस 17 वो किसके बराबर होगा, -6। -6 क्यों है, क्योंकि ये बंदा निकलता है, इसीलिए यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 6 के, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कितना इजी हुआ। अगर मैं जो पहला वाला मेथड यूज़ करता वहाँ पे मुझे कितना मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती थी, 17 इंटू 22, फिर मुझे करना पड़ता था 16 इंटू 23, फिर मुझे माइनस करना पड़ता था, तब जाके मुझे वेट ऑफ डैट प्लेयर जो है निकलता। यहाँ पे मुझे सिंपली कोई मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ी, 23 इंटू 1 करना पड़ा, बस यहाँ से 17 इंटू 1 करना पड़ा। तो उतनी हार्ड कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे नहीं करनी पड़ी। डैट इज़ द रीज़न मैं इन सवालों को इसी मेथड से करता हूँ। अगर आपको ये मेथड समझ आता है तो आप भी इस मेथड से कर सकते हो, और बिल्कुल मज़ेदार मेथड है। आप एग्ज़ाम में इसको कम टाइम में कर सकते हैं। आपको ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है 23 इंटू 1, आप इसको माइंड में भी फिर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी मेथड से जो है इन सवालों को करें। ठीक है, देखिए एक और सवाल आता है, मैं इसी मेथड पे एक और सवाल कराता हूँ आपको। द एवरेज एज ऑफ क्रिकेटर इज इंक्रीज विथ 2 व्हेन ही मेक्स 87 रन्स इन 21st मैच। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर बिफोर 21st मैच। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं।
तो वो 21st मैच खेलता है, उसमें वो 87 रन बनाता है, उसकी वजह से उसकी एवरेज तो बढ़ती है। डैट मीन्स 21st मैच जब वो खेलता है उससे पहले उसने 20 मैच ऑलरेडी खेले होंगे, उसकी कुछ एवरेज हो चुकी होंगी, उसके बाद उसकी एवरेज बढ़ती है 2 जब वो 21st मैच खेलता है। 21वीं इनिंग या 21वां मैच जब वो खेलता है उससे पहले उसने कितने मैच खेले होंगे? 20 मैच खेले होंगे। तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे, देखो 20 मैच इसने खेले थे, कुछ एवरेज थी इसकी, लेटेस्ट सपोज एक्स हमने माना इसकी एवरेज है। अब वो क्या करता है, 21वें टोटल 21 मैचेस वो खेलता है, उसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो 3 बढ़। देखो इसको मैं कितने इजी तरीके से करूँगा, अगर आप उसको वो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले 20 मैच खेलता है, एवरेज एक्स होती है, अब वो 21वां मैच खेलता है जिसकी वजह से उसकी एवरेज 3 बढ़ जाती है। तो हमने बोला इसकी एवरेज एक्स है, अब इसकी एवरेज कितनी होगी? x+3 होगी जब वो 21वां मैच खेलेगा। यहाँ पे कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा? +3 बढ़ा। तो बस करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, देखो +1 इंटू -3 करेंगे, वो कितना होगा? देखो +1 इंटू माइनस, ये आपको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 इंटू x+3 क्या कितना होता है? x+3 होता है, +3 इंटू 20। नहीं 2 बड़ा था भाई, 1 मिनट, यहाँ पे 2 बड़ा था। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो है ना, यहाँ पे 2 बड़ा था, इसका मतलब ओबियसली यहाँ पे भी 2 बड़ा होगा, यहाँ पे भी 2 बड़ा होगा, है ना। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 2 इंटू 20। तो बताओ जी वो कितना बराबर होगा? x+2 +40, वो किसके बराबर होगा? x+42। ये x+42 क्या होता है? जो इसने रन्स बनाए थे 21st मैच में, x+42 किसके बराबर होगा? देखो ये x+2 बेसिकली होता क्या है, जो इसने 21st मैच में रन्स बनाए थे, लेकिन वो हमने ऑलरेडी जो है जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने रन वो बनाए थे? 87। डेट मीन x+42 किसके बराबर होगा? 87। x किसके बराबर होगा? 87 माइनस 42 यहाँ चला जाएगा, वो -42 बनेगा। 87 माइनस 42 किसके बराबर है? 45। तो यही इस सवाल का जवाब था। देखो जो 2 सवाल हमने किए थे उसमें हमें बोलना था जो बंदा निकला या जिस बंदे ने एंट्री डाली उस ग्रुप में, उसका हमें वेट निकालना था, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे 21st मैच में जो इसने रन्स बनाए वो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमने बोलना है जो 20 इनिंग्स उसने ऑलरेडी खेली है उनका एवरेज क्या है? हमने बोला था उसका एवरेज एक्स है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो x+42 क्या है? वो 87 इसने ऑलरेडी एग्जाम में जो सवाल में दिया हुआ है, तो हमें वहाँ से x का वैल्यू निकला, वो कितना निकला? 45। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो सिंपल इसमें करना कुछ नहीं है, आपने बोलना है कि 20 इनिंग्स है, उसकी हमने एवरेज रखी एक्स, फिर 21 इनिंग्स होती हैं या मैचेस होते हैं तो एवरेज जो है बढ़ती है +2 से, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये जो x+42 किसके बराबर, जो इसने 21st मैच में जो इसने रन्स बनाए थे वो किसके बराबर है? 87 के बराबर। वहाँ से हमें x का वैल्यू निकला, और x ही क्या था? हमारी जो 20 इनिंग्स थे, 20 मैचेस थे, उनकी एवरेज x थी, तो हमें x का वैल्यू निकालना था। आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हुआ होगा, ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखो ये वाला जो सवाल है बड़े मज़ेदार सवाल है, बिल्कुल एक इसको समझना है। अगर आपने इस पहले आपको जो सवाल है बिल्कुल पढ़ना है, समझना है, तब जाके आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखो देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं। 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is same as 3 years ago. The present age of the baby is। देखो एज में आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जितने साल बढ़ते हैं एवरेज पे भी उतना साल उतना इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँगा 3 लोग हैं जिनकी एवरेज 3 साल पहले 10 साल थी। ठीक है, 3 लोग हैं जिनकी एवरेज, देखो 3 लोग हैं जिनकी एवरेज 10 साल पहले लेट सपोज 20 साल थी, मतलब 20 साल एवरेज थी। ठीक है,
तो बताइए करंट जो एवरेज है उनकी क्या होगी, जो देखो जो करंट एवरेज इनकी होगी, जो करंट एवरेज इनकी होगी 23 होगी। क्यों? जितने साल मतलब जितने साल इंक्रीज होता है किसी भी नंबर पे, तो वो उससे क्या होता है, उसकी जो एवरेज है वो भी उतनी ही साल बढ़ती है। 3 साल पहले इनकी एवरेज 20 थी, अभी करंट एज उनकी क्या होगी, क्योंकि 3 साल बड़े हैं तो 23 होगी, एवरेज पे भी 3 बढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जितने साल बढ़ेंगे उतने साल एवरेज भी बढ़ेगा। तो ये आपको कंसेप्ट में समझाना चाहता हूँ, जो कि इस सवाल में आपको काम आएगा। देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। बिल्कुल थोड़ा हम मॉडरेट या टफ टाइप का सवाल हम इसको कह सकते हैं। देखो 5 लोग हैं, एक मिनट, 5 लोग हैं, इनकी एवरेज क्या है 17 ईयर्स। कब? बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स। अब करंट एवरेज इनकी क्या होगी, मैंने आपको वो भी बोला करंट एवरेज अब इनकी क्या होगी 20 होगी, क्योंकि 3 साल बढ़ गए हैं, प्लस 3 ईयर्स हुआ है। क्यों? देखो एवरेज इनकी 17 थी, इसका मतलब जो 5 लोग हैं उनकी हर किसी की एवरेज मतलब जो एज है 17 17 17 17 थी। अब 3 साल वो बढ़ गए हैं, इसका मतलब हर किसी की एज पे 3 साल बढ़ गया होगा। अगर वो बंदा 17 साल का था, अभी वो कितने साल का होगा 20 साल का होगा, तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो 17 साल का अगर इनकी एवरेज थी 3 साल पहले, आज की जो इनकी एवरेज होगी वो 20 हो गई, क्योंकि 3 साल बढ़ गए हैं, इसका मतलब एवरेज पे भी 3 साल बढ़ेगा। तो ये इनकी करंट एवरेज है। करंट, ठीक है। अब ये बोला जाता है ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज 3 ईयर्स एगो। अब एक बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब ये कितने मेंबर्स बन गए 6 मेंबर्स बन गए हैं। अब इनकी एवरेज क्या है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज 3 ईयर्स एगो, मतलब जो 3 साल पहले इन 5 लोगों की एवरेज थी, अभी वो इनको बच्चा पैदा होकर वही एवरेज है। 3 साल पहले इनकी एवरेज क्या थी 17 थी, इसका मतलब अभी भी 17 होगी। जब बच्चा पैदा हुआ है तो इसका मतलब अभी इनकी एवरेज कितनी होगी 17 होगी। क्यों? क्योंकि सवाल में ही बोला गया है द एवरेज ऑफ द फैमिली इज सेम एज 3 ईयर्स एगो। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, जब बच्चा पैदा होता है आफ्टर बेबी इज बॉर्न। तो बस इसको भी हम इसी वाले मेथड से करेंगे जो हमने ऑलरेडी किया है। देखो देखो देखो, इसमें जो कैलकुलेशन कितनी हम इजी करेंगे, कितना बड़ा 1 बड़ा, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, कितना कम हुआ 3 कम हुआ। तो हम करेंगे, हमें क्या बताना है द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज, ठीक है। 1 × 17 हम करेंगे, प्लस -3 × 5, यही करेंगे ना। 17 × 1 17 होता है, 3 × 5 15 होता है, -15 वो किसके बराबर है 2 के बराबर। तो यही इस सवाल का जवाब है, 2 ईयर्स इस सवाल का जवाब है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। देखो 1 × 17 कहाँ से आ गया, मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। -3 × 5 कहाँ से आ गया, मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। तो इससे आपको पता चलता है कि इस वाले में कैसे इन टफ सवालों को, मॉडरेट सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 लोग थे, उनकी एवरेज 17 थी 3 साल पहले। अब 3 साल बढ़ गए हैं तो करंट एज क्या होगी 20 होगी, क्योंकि 3 साल बढ़ गया है तो एवरेज पे भी 3 साल बढ़ेगा। अब बेबी इज़ बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है, तो कितने मेंबर्स अब हो गए 6 मेंबर्स। और उनकी एवरेज क्या है, जो उनकी एवरेज 5 लोगों की एवरेज थी 3 साल पहले कितनी थी 17। अब 20 में से 17 -3, 5 में से कितना इंक्रीज हुआ 6, तो इसको हम फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 17 × 1, 5 × 3 15, तो वो 2 साल होती हैं बच्चे की प्रेजेंट एज। तो यही इस सवाल का जवाब है। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। अब हम एक और सवाल करते हैं। देखो ये तो हमने किया, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9 ईयर्स, इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड इट बिकम्स 10 ईयर, द एज ऑफ द टीचर इज। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे, 30 × 9 आप करेंगे। ठीक है, फिर आप करेंगे 30 में, देखो 30 × 9
आप करेंगे वो वहाँ कितने निकलेगा, 9093 था 27। फिर आप करेंगे कितने, आप टीचर इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूड, मतलब कितने लोग अब हुए, 31 लोग हुए। अब इनकी एवरेज क्या है, 10 है, तो कितना होगा 310। तो बस जो एज ऑफ टीचर है, जो एज ऑफ टीचर है वो किसके बराबर होगी, -270 इज इक्वल टू क्या होगा, 40 होगा। तो यही इस सवाल का जवाब है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे इसमें उतनी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, तो इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जिस सवाल में कैलकुलेशन हार्ड होती है तो उसको आप वो वाले मेथड से आप कर सकते हैं। देखो 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज क्या है, 9 है, ठीक है। अब इफ़ द टीचर इज इंक्लूडेड, मतलब 31 लोग अब हो गए हैं। इट बिकम्स 10 ईयर, तो कितनी, 10 साल। इस पर कितना बड़ा, एक बड़ा, इस पर कितना बड़ा, एक बड़ा। तो बस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना। तो 1 × 10, देखो 1 × 10 प्लस 1 × 30, वो कितना होता है, 10 + 30 × 130 इज इक्वल टू 40। तो यही इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले मेथड से, देखो इस वाले मेथड से आपको कैलकुलेशन इजी होगी, क्योंकि इसमें उतनी कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी। इसको आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जिन सवालों में कैलकुलेशन हार्ड होती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने एज वाला सवाल आपको कराया है, तो उसमें ये वाला मेथड बिल्कुल इसको करने में आपको कम टाइम लगता है, ठीक है। तो 30 लोग थे, ठीक है। 9 ईयर्स वॉज देयर एवरेज, देन द टीचर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दे बिकम 31 पीपल, एंड नाउ देयर एवरेज इज 10 years. So here 1 is increased here, and here 1 is also increased. So then we do the cross multiplication, 1 × 10, that becomes 10, and then here we also do the multiplication 1 × 30, so that becomes 30. So overall जो है उसकी जो टीचर की एज है that is 40, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा, और जो मैंने आपको आज नया मेथड सिखाया है ये भी आपको समझ आ चुका है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुपरवाइजर एस्पायरेंट्स, देन वी हैव वेटरनरी फार्मासिस्ट, एंड देन वी हैव फॉरेस्टर एस्पायरेंट्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देखो हमने परसेंटेज का टॉपिक भी कंप्लीट किया, हमने एवरेज का टॉपिक भी कंप्लीट किया, हमने मेंसुरेशन 2D का टॉपिक भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहाँ जाएंगे और सेकेंड से वीडियो देखेंगे। पहले आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1, फिर 2, फिर 3, तो ऐसे करके आप सारे वीडियोस देखेंगे, ठीक है। और बेसिक्स टू एडवांस सवाल मैंने करा है, बेसिक कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किए हैं। बेसिक जो पहला वीडियो हो तो इसमें हम बेसिक्स क्लियर करते, देन वी गो टू एडवांस लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, देखो अभी मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है जो आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम को, तो यू कांट फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट लॉट ऑफ सोर्सेज, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस करता था, अभी भी मैं करता हूँ। रीजनिंग और देखो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं स्पेशली करता था प्रैक्टिस कहाँ से, टेक्स्ट बुक से। रीज़न इसका है, देखो वहाँ पे अनलिमिटेड सवाल हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, और एक ही बार मैंने पास लिया 1 साल का, तो वहाँ पे मुझे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं हर किसी एग्ज़ाम के, एसएससी के, जी के। हालांकि जे के एसएसबी के उतने ज़्यादा नहीं वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिलते हैं। बैंकिंग के मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। एक ही बार में आपने पास को खरीदना, जो टेक्स्ट बुक पास होता है उसको आपने खरीदना है, और वहाँ से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं टॉपिक वाइज। सपोज आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, आप जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे पहले बेसिक सवाल होंगे, अराउंड 30 सवाल होते हैं, फिर होते हैं इंटरमीडिएट सवाल, वो भी होते हैं अराउंड 30, फिर होते हैं एडवांस लेवल के सवाल, वो भी होते हैं अराउंड 30। तो कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे एक टॉपिक के, ठीक है। जब आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे सेक्शनल टेस्ट पे, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मैथ का अलग टेस्ट मिलेगा, रीजनिंग का अलग टेस्ट मिलेगा, जीके का आपको अलग टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर का आपको अलग टेस्ट मिलेगा। तो सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, क्विज़ेस आपको वहाँ पे मिलते हैं,
इंग्लिश वोकैब को आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस पर भी क्विज़ आपको मिलते हैं। ग्रामर पे आपको वहाँ पे क्विज़ मिलते हैं या प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ द रीज़न मैंने जो है टेक्स्ट बुक पास लिया है, वही से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ आपको पेड बैचेस पे, पेड कोचिंग पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मॉक टेस्ट पे अच्छी जो टेस्ट सीरीज़ है, सेक्शनल टेस्ट्स हैं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, तो उस पर आप जो है पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन पेड बैच जो है उस पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ कंटेंट आजकल अवेलेबल ऑनलाइन होता है, इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द राइट कंटेंट, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे, आप चाहते हैं कि पास आप खरीदे, वो टेक्स्ट बुक पास है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उससे क्या होगा कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पास पे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और उसका जो प्राइस आई थिंक 350 है। तो अगर ये वाली लिंक से, जो मेरी वाली लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको अराउंड 50 रुपीज़ जो है उस पर ऑफ मिलेगा, और आपको वो मिलेगा 300 में, ठीक है। और ये वाला कोड जो मैंने नीचे लिखा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। या लिंक से आप उसको परचेज़ करेंगे या इस वाले कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो अराउंड 300 में आपको वो मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो आजकल वो आ रहा है, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है। उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं और 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की वैलिडिटी वाला आप उसको खरीदेंगे, 1 साल तक बिल्कुल आप टेंशन फ्री प्रैक्टिस करेंगे, कोई अलग सोर्स से आपको प्रैक्टिस सवाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जब 300 मेरे ख्याल से पर ईयर वो कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको पेड कोर्स इतने कॉस्टली मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 300 खर्च कर रहे हैं अच्छी मॉक टेस्ट के लिए, तो डैट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। वो काम की चीज़ है। So I hope you will like the video, and if you like the video, don't forget to share it with those who are also preparing for the JKSSB exam. Thank you so much.